स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7। इसके इम्पोर्टेंस और इसके नाम के बारे में कहूँ, याद रखने के लिए मैं इसको एडिशन प्रॉपर्टी या स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी कुछ भी बोलूँगा। आप समझना इसका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, तो मुझे दो डिटर्मिनेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला काम मुझे जल्दी से कर लेना चाहिए वैसे। हाँ, अब इन डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स का नेचर क्या है, और बीच में लगा हुआ है प्लस, मीन्स दोनों डिटर्मिनेंट्स ऐड होने, तो वैल्यूज ऐड होनी है। लेकिन अब ये हैं क्या, वो समझना। सपोज यहाँ लिखा है ABC और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4 5 एंड -2 सपोज। और यहाँ पे लिखा हुआ है ABC के बाद DEF। बाकी ये दोनों एज इट इज़ लिखे हुए हैं जैसे कि पहले लिखे हुए थे, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो कलर चेंज नहीं कर पाया मैं, सॉरी इस बार। अब ये दोनों डिटरमिनेंट्स ऐड होंगे, ऐड होने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक डिटरमिनेंट के इक्वल है। वो डिटरमिनेंट क्या है भाई, और इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। देखिए, मैंने दो डिटरमिनेंट्स को ऐड किया जिसमें मेरे पास सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऐड करने पर भी कोई चेंज नहीं होगा। जिस रो में एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर ABC हैं, यहाँ पर DEF हैं, ये रो यहाँ पर भी एडिशन फॉर्म में आएगी, मीन्स A+D मिलेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, B+E मिलेगा, C+F मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल, प्रॉपर्टी, और कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, मैं इसको रिवर्स यदि यूज़ करना चाहूँ भाई, कि मेरे पास ये गिवन है और मुझे इसमें ब्रेक करना है, तो यहाँ से यहाँ जाना, मैंने क्या बोला, इधर से इधर जाना, एडिशन हो गया। और मैं यहाँ से वापस इसमें जाऊँ, सॉरी, तो इसको बोलूँगा मैं स्प्लिटिंग। यस और नो भाई, एक डिटरमिनेंट था और वो स्प्लिट हुआ इन टू डिटरमिनेंट्स इन प्लस फॉर्म। गॉट इट? मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो साइन था प्लस साइन, इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट स्प्लिट हो गया। अच्छा, इसमें कंडीशन ध्यान देने वाली क्या है, हमेशा ऐसा होगा बेटा कि एक रो या एक कॉलम में चेंज हो रहा है, बाकी ऐसे के ऐसे ही हैं, वो याद रखना। जैसे यहाँ पर ये जो R2 और R3 थी ना, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो आप कहोगे सर हमेशा ऐसा होगा क्या? सर ऐसा हो रहा हो कि सब में ही चेंज हो रहा हो। हाँ, तो मैं ये, अब बात सुनना यहाँ से, पहले तो इस रूल को समझो कि भाई ऐसा हो रहा है ना, ऐसा क्या मतलब, क्या कि कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम समेशन फॉर्म में गिवन है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। मीन्स यू कैन से, स्टेटमेंट में क्या कह सकता हूँ, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ अ रे of that matrix is expressed as the sum of two, or you can say more terms or elements, then determinant A can be expressed as the sum of determinants of two or more matrices or determinants of the same order. Means टू और मोर की बात क्यों की मैंने, सपोज यहाँ पर A+B+ कुछ और होता, जैसे डिटरमिनेंट 3 हो जाए यहाँ पर, है ना, और 3 से मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर 3 ऐड हो जाएंगे। गॉट इट? मेरी बात 2 के लिए समझ लेना और जनरलाइज कर लेना भाई। मेरे हिसाब से देखो, समझने वाले लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर सपोज एक और होता ना
तो डिटरमिनेंट 3 हो जाते। अच्छा आपको सर ये आया कैसे है भाई, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा एक बात ये है कि इसकी वैल्यू निकालो, आपको वैल्यू निकालनी आती है, इसकी वैल्यू निकालो V2 मान लो, इसकी निकाल दो V3 और सॉल्व करके देख लेना, तो V3 की जो वैल्यू है ना वो V1 प्लस V2 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे आया है, तो रोना नहीं है कि आया कैसे है। बात समझ में आई? अच्छा मैंने इसको स्प्लिटिंग बोला है वो भी ध्यान देना, और एडिशन बोला है वो भी ध्यान देना। वॉट इट, जैसे मान लो भाई अब किसी के मन में आया कि सर एक काम करो, P प्लस क्यू R प्लस एस T प्लस यू X प्लस वाई Z प्लस डब्लू, ये तो U हो गया, और ले लो यहाँ पे क्या ले लें, एस तो आ गया, P Q R S T हो गया, चलो E प्लस एफ समझ में नहीं आ रहा था ये लिख दिया, और 1+2, अब 1+2 में तो 1+ ABC आया नहीं आया, 1+A 2+B 3+C। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, सपोज करने में तो कभी कुछ गया ही नहीं हमारा, मैथमेटिक्स में सपोज करते करते हो गए 4 लिखा था, तो 4 को 4 कर लेते हैं। तो भाई इसको सर हाउ मैनी डिटर्मिनेंट्स कैन बी ब्रेक, ये कितने में ब्रेक होगा? तो बेटा अब एक एक करके यदि समझना चाहो तो समझो मेरे साथ, फिर देखना मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ सबसे पहले मैंने x प्लस वाई किया, z प्लस डब्लू, मीन्स मैं सेकंड रो में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और थर्ड रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, सेम पैटर्न से यहाँ पे मैंने x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक रूल पता था कि भाई किसी ने ऐसा बताया है कि कोई रो, एक रो समेसन फॉर्म में है तो चेंज होती है, तो मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ इसको देखा। किसको? इसको, फर्स्ट, सॉरी। तो अब मैं यहाँ P लिखूँगा या Q लिखूँगा, सॉरी यहाँ R लिखूँगा, फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, T लिखूँगा, यहाँ पे Q, यहाँ S, और यहाँ ये क्या था भाई, इसको बार बार यार ये गलत बात है भाई साहब, ये था T प्लस यू प्लीज़, तो ये U ही रहेगा, तो U4 बन गया था। तो अपने राइटिंग को ही खुद पहचान नहीं पाते हैं, तो तुम लोग राइटिंग अच्छा रखो, नहीं हमारे जैसा राइटिंग हो जाएगा तुम लोगों का, तो फिर बाद में कहोगे सर क्या लिखा था, समझ में नहीं आता है। बीच में क्या लगेगा भाई साहब, प्लस लगेगा, अपने आप लगा लें। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर ये तो आपने बढ़िया किया, चेंज हो गया, तो बेटा और क्या चेंज करोगे? सर अभी तो प्लस बहुत सारे लगे हुए हैं। हाँ तो क्वेश्चन भी यही था कि वो एक डिटरमिनेंट कितने डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। ये फिर जाएगा सर 2 में, ये फिर जाएगा 2 में, तो 4 तो यहीं बन जाएंगे। अब मैं तो देखो इस मूड पे आ गया हूँ, बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स फंडामेंटल बस समझ के क्लियर करते जाएं, छोटे छोटे बना लेंगे ना, और तुम लोग जब साथ में हो तो क्या दिक्कत है, डिटरमिनेंट छोटे छोटे हो जाएंगे, और तो क्या है। इसके और इसके भी अब बना ही लें, लाइंस ये दिक्कत करती हैं तो लाइंस पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब जहाँ प्लस लगेगा वहाँ प्लस लगा लेते हैं, तो ये प्लस और एक प्लस ये, तो क्या आएगा यहाँ पे भाई, अब सर यहाँ ब्रेक कर दो, तो x z p, ये याद रखना, मैं देखो फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ P R T, बेचारा जो बचा हुआ है वो 1+A 2+B 3+C, 1+A 2+B 3+C, Y W
एफ पी आर टी क्यू एस यू एक्स एक्स जेड ई वाई डब्ल्यू एफ क्यू एस यू 1 + a 2 + b 3 + c 1 + a 2 + b 3 + c। सर अभी तो और भी है। हाँ तो भाई साहब और भी, हम क्या मना कर रहे थे। यहाँ से कितने आएंगे सर? 2 आएंगे। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, टोटल कितने आ गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये बात मैं पहले बताता तो तुम कहते सर ये क्या कर रहे हो? 8 बनेंगे। पी आर टी एक्स जेड ई 1 2 3 पी आर टी एक्स जेड ई ए बी सी पी आर टी वाई डब्ल्यू एफ 1 2 3 पी आर टी वाई डब्ल्यू एफ ए बी सी क्यू एस यू एक्स जेड ई 1 2 3 क्यू एस यू एक्स जेड ई ए बी सी क्यू एस, अरे यार इतने पास नहीं, क्यू एस यू वाई डब्ल्यू एफ 1 2 3, थोड़ी सी स्पेस और ले लूँगा मैं, क्यू एस यू वाई डब्ल्यू एफ ए बी सी। अब मेरे पास डिटरमिनेंट ब्लैक मार्कर बस ये चेंज करूँगा भाई, मेरे पास कलर वो इतनी लाइंस लाने की श्रद्धा नहीं है, प्लस लगा देता हूँ बस। अपने हाथ से ही आपको ये बना के समझाना है मुझे, तो मैं लगना चाहिए सर मेहनत करते हैं हमारे साथ। देखो रात रात भर बैठ के वीडियो बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो क्या करें, तुम लोग हो कि कुछ समझते ही नहीं। चलो कोई नहीं, ये बन गए 8, दिमाग में रहेगा। तो बस इस प्रॉपर्टी को दिमाग में ढंग से समझना है ना। मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा भाई इसको समझ के तुम लोग। तो चलो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन देखते हैं इसके।